सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आपके एग्जाम अब सिर्फ एक दिन दूर है आप अपने एग्जाम से। तो यहाँ पर लास्ट टाइम में हम क्या पढ़ के जाएं, कैसे पढ़े कि हमारा किसी भी विषय में बैक ना लगे, किस तरीके से हम एग्जाम में कॉपी लिखें, इसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। और यहाँ पर मैं टू द पॉइंट बात करूंगी क्योंकि आपका जो समय है वो बहुत कीमती है और आप लोग का एग्जाम अब बिल्कुल पास में है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, लास्ट टाइम में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। खासकर फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे जितने भी भाई बहन हैं, आप लोग पहली बार डीएलएड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि किस तरीके से हम एग्जाम में कॉपी लिखें, कैसे पढ़ करके जाएं कि जो हमें पढ़ी हुई चीजें याद रहे। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि मैंने हर विषय की मास्टर क्लास बनाई है। अगर अभी तक आपने मास्टर क्लास को नहीं देखा है तो हर एक विषय का पेपर देने से पहले पहले आप मास्टर क्लास को देख लीजिएगा, या फिर इस तरीके से लिखा हुआ आपको मिलेगा कि पूरा विषय एक ही वीडियो में। तो वही वीडियो है मास्टर क्लास वाली, उसको आप देख लीजिएगा। खासकर संस्कृत विषय में जिसको भी डर लग रहा है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के भाई बहनों, थर्ड सेमेस्टर के भाई बहनों, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, मास्टर क्लास अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया सारे विषयों का, तो आप लोग सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जरूर लगा के जाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सारे के सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज के जो प्रश्न हैं उनको एक बार बहुत ही अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। चाहे सीरीज से आप पढ़ लीजिए, या फिर आप जो वीडियोस मैंने बनाई है, यानी कि जो क्लासेस मैंने ली है राजन सीरीज और पवन सीरीज की, आप उनसे भी देख करके जा सकते हैं। वीडियोस में मैंने कोशिश की है जो क्वेश्चंस गलत दिए हुए हैं सीरीज में उनको मैं सही करके पढ़ाऊं। तो आप अगर वीडियोस को देख करके जाओगे तो ये फायदा होगा आपको। तो सारे ही विषयों में मास्टर क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और वीडियोस, यानी कि जो रजत सीरीज और पवन सीरीज की वीडियोस मैंने बनाई है, इतना अगर आप देख करके जा रहे हो तो आपके पेपर्स निश्चित रूप से बहुत बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट पॉइंट जो है वो है कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, ये वीडियो जो मैंने बनाई है बाय रेनू मैम, आपको मिल जाएगा। आप सर्च करोगे एग्जाम में कॉपी, डीएलएड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। इसके अलावा आप सर्च कर लोगे टारगेट यूपी टेट स्टेट चैनल, बगल में आप सर्च कर लोगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिलेगी और आप उसी वीडियो को देख करके जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने लिख करके अपने हाथों से पूरा पेपर बताया है। अगर वैसे ही आप जाके एग्जाम में लिखोगे तो आप लोगों का बहुत अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि पिछले 5 सालों से दोस्तों 5 साल हो चुके, पूरे हो चुके 5 साल पढ़ाते हुए। 2 अगस्त को मुझे यूट्यूब पर आप लोगों को, डीएलएड के बच्चों को, तो आप लोग प्लीज अच्छे से जो टिप्स मैं बता रही हूँ, पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो आप लोग जरूर देख करके ही जाइएगा। तो एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, कॉपी कैसे लिखें, ये वीडियो भी आप देख करके जाइएगा। सिर्फ इतना अगर आप कर लेते हो तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरी बात, चाहे मैथ हुआ चाहे संस्कृत हुआ, ये 2 विषय ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं, इसमें आपको बिल्कुल डरना नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। और अगर आप अच्छे से पढ़ करके जाओगे, सारे विषयों की तैयारी अच्छे से की है आपने, जितना मैंने यहाँ पर बताया, मास्टर का क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अलावा मैंने सारे विषयों के खाली बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक तरीके से सुपर फास्ट रिवीजन करवाया है, वो भी आप देख सकते हो, वो भी बहुत काम का है। तो ये सब ऐसी टिप्स है, अगर अच्छे से आप इतना ही टिप्स अगर आप अपना लोगे जो मैंने बताया, तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मैथ और संस्कृत बहुत ही ध्यान से पेपर करिएगा। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आप लोग जो 1 घंटे का पेपर होता है, 1 आवर का, जैसे आपका मैथ्स हुआ, संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, ठीक है, कंप्यूटर हुआ, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है सबसे अधिक बैक इन्हीं विषयों में लगता है, क्योंकि 25 नंबर का पेपर है। अगर 12 नंबर से आपके कम हुए तो तुरंत बैक लग जाएगा। तो ऐसे विषय में आपको करना क्या है, जो 25 नंबर का पेपर होता है, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद, आप सभी को पता है, मैं खुद प्राइमरी टीचर हूँ और मैंने खुद डीएलएड बीटीसी किया हुआ है और उसी के थ्रू ही मैं टीचर बनी हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, 25 नंबर का पेपर हम लोगों ने खुद एग्जाम दिया है। जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आ रहा है, 25 नंबर का पेपर, चाहे वो मैथ का हो, संस्कृत का हो, हिंदी का हो, जो आपको आ रहा है
सबसे पहले आप वही क्वेश्चन को करोगे। 25 नंबर के पेपर में आपको यही करना है। आप अगर ये सोचोगे कि अगल-बगल वाले से पूछ लेते हैं, अभी जब वो कॉपी दिखाएगा तब हम पढ़ेंगे, या तब हम जब वो कॉपी दिखाएगा तब हम नोट करेंगे, ये सब अगर आपके दिमाग में है, तो आप निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे और बैक लगने का चांस इसी वजह से ज़्यादा होता है। 25 नंबर के पेपर में कब पेपर शुरू हो गया, 1 घंटे के पेपर में क्या होता है, कब पेपर शुरू हुआ, कब खत्म हो गया समझ में ही नहीं आता। 1 घंटा इतना कम लगता है। इस उसी में आपको सारी चीज़ें करनी होती है, उसी में आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन भी करने हैं, अतिलघुत्तीय भी करने हैं, लघुत्तीय भी करने हैं। तो जो क्वेश्चन आपको पहले आएगा, पहले उसी क्वेश्चन को करना है। और जो बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों, बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। जो बहुविकल्पी प्रश्न है, चाहे वो 50 नंबर का पेपर हो या 25 नंबर का पेपर हो, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल श्योर हो, पहले उसका आंसर लिखिएगा। ठीक है? बहुविकल्पी प्रश्नों में गलत प्रश्न आप गलत गलत उत्तर लिखोगे, फिर काट करके आप उसको सही करोगे, फिर आप काट करके उसको सही करोगे, आपको लगेगा नहीं बी नहीं सी सही होगा, सी नहीं ए सही होगा, ये ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आप कॉपी में बार-बार कट लगाओगे तो इससे भी आपके मार्क्स कटते हैं। तो ये बातें याद रखिएगा कि बहुविकल्पी प्रश्नों में जब उत्तर बिल्कुल क्लियर हो कि आपको लग रहा हो कि यही ऑप्शन सही है, तभी आप आंसर लिखिएगा, वरना रुक जाइएगा उस क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो ये बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में हो, दोनों ही सेमेस्टर में अगर इतना ख्याल रखते हो, अगर इतनी ही बातों का, तो निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ करके नहीं आओगे। जितने भी क्वेश्चन है आप सभी को अटेम्प्ट करोगे, खासकर जो लघु उत्तीर्ण क्वेश्चन है 2 नंबर के होते हैं, इनको तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। कुछ ना कुछ आप आंसर लिख करके ही आओगे। आंसर लिख करके अगर आप कुछ ना कुछ कॉपी में लिखे रहोगे उससे रिलेटेड, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप कुछ नहीं लिखे रहोगे तो वैसे भी 2 नंबर के क्वेश्चन में 1 से 1.5 नंबर ही मिलते हैं। अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो आपको 0 मिलेगा, अगर आपने कुछ लिखा है तो शायद 1 नंबर तो मिलने का चांस है, और 1 नंबर से ही बैक लग जाती है। तो एक-एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, और पूरी कोशिश से जितना भी मेरे पास अब तक का जो एक्सपीरियंस है वो सब मैंने इस छोटी सी वीडियो में बता दिया आपको। तो आप लोग प्लीज अभी मास्टर क्लासेस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को और राजन सीरीज, पवन सीरीज की वीडियोस को आप जरूर देख करके जाइए। सिर्फ इतना करना ही, इतना ही अगर आप कर लेते हो तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और बहुत डिटेल में पढ़ने का अब आपके पास समय भी नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। तो ये पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी चीज, एग्जाम में काम माइंड से अच्छे से लिखिएगा। एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी। एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें आप चेक कर लीजिएगा। एग्जाम में, डीएलएड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें बाय रेनू मैम, या फिर डीएलएड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल, आप लोग जरूर उस वीडियो को देख करके जाइएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पूरे के पूरे पॉइंट्स भी समझ में आए होंगे, और आप लोग जरूर इसको अपने क्लास में भी, अपने एग्जाम हॉल में जरूर अप्लाई करोगे आप। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आपको, एग्जाम से रिलेटेड कोई डर है, कोई भी मन में कोई भी डाउट है, तो आप पूछ सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के सारे विषयों के मास्टर क्लासेस के लिंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिंक, वीडियोस के लिंक, और एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, सभी वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।